नशे की बुरे लत को ख़त्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा काम करती आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर तो खासकर स्पेशली कुपवाड़ा के अंदर और हंदवाड़ा के अंदर जिस तरह से यहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस लगातार इस पे काम कर रहे हैं और इसी के तहत यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों के अंदर की जाती है, नौजवानों के अंदर उनको खेल कूद के हवाले से ये प्रोग्राम दिया जाता है ताकि वो नशे और बुरे कामों से दूर रहें। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए SSP हंदवाड़ा श्री मुश्ताक साहब, आज आपने इस इलाके में गोलीनार इसको कहते हैं, इस इलाके को जहाँ पर ये ग्राउंड है, पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, ये टूर्नामेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था यहाँ पर। और इस तरह के टूर्नामेंट्स और ख़ासकर फुटबॉल जो है, फुटबॉल वही आदमी खेल सकता है जो फिज़िकली फिट हो। पुलिस इस तरह की जो एक्टिविटीज़ इसलिए करवाती है कि नौजवानों में जो सेंस ऑफ वेलबींग है वो इनकलकेट हो, स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो इनकलकेट हो। और स्पोर्ट्स का ये फ़ायदा है कि एक जो सेहतमंद जिस्म है वो एक तंदुरुस्त और मजबूत जहन का ज़ामिन भी रहता है। और इस तरह की इंगेजमेंट्स करने से जो हमारा पैगाम है वो ताकि नौजवानों को इस नशे की लत से दूर रखा जाए। हालांकि इस पे काम किया जा रहा है और काम करने की ज़रूरत भी है और वो किया जाएगा। और ये जो प्लेयर्स हैं ये हमारे एम्बेसडर हैं इस वार अगेंस्ट द ड्रग्स में। और आज जिस तरह का यहाँ इस इलाके में ये फुटबॉल ग्राउंड जो है इन्फेंसी में है, तो यहाँ करवाने का ये दूसरा मकसद ये भी था कि यहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट जो है वो भी उजागर हो और ये इस ग्राउंड को भी प्रमोट किया जाए अलॉन्ग विद द स्पोर्ट। काफ़ी काम किया आपने ड्रग्स पे सर, काफ़ी सारे लोगों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया जो इसके कारोबार कर रहे हैं, खासकर जो विक्टिम इसका एक नौजवान बन रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? क्या उनका इलाज यहाँ पर आपके थ्रू मुमकिन होता है? देखिए जी, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। आपके ज़रिए मेरी ये सभी लोगों से अपील है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। और पुलिस का जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हमारा प्यूनिटिव एक्शन ही सिर्फ काम नहीं है, प्रिवेंशन भी हमारा काम है। कोई बच्चा, किसी का जवान, घर का कोई फ़र्द जो है इस वबा में अगर मुब्तला हो गया है, इस दलदल में उतर गया है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस और हम लोग जो हैं, हम हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। और जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है हंदवाड़ा में भी उसका क़याम लाया गया है। और उन लोगों को जो इसका शिकार हो गए उनको इलाज की ज़रूरत है, उसमें सब लोगों को खुल के सामने आना चाहिए। और जो विक्टिम है उसको छुपाने के बजाय उसके इलाज की ज़रूरत है। और पुलिस हमेशा इस काम में साथ साथ रहेगी। हमारी जंग जो है वो इसके व्यापारियों के ख़िलाफ़ है। जो विक्टिम है वो हमारे लिए भी विक्टिम है, उसका इलाज करवाने में उस फैमिली के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। पीडी हंदवाड़ा में अगरचे अभी भी कुछ लोग इसका कारोबार कर रहे हैं सर, लेकिन आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है या कुछ ऐसा है, तो जनरल पब्लिक को क्या कहेंगे आप कि उनको चाहिए कि वो अपना फ़र्ज़ निभाएं ताकि इस तरह से जो हमारा फ्यूचर है, हमारी यूथ है, वो बच सकें? देखिए, काफ़ी हद तक जो काम हुआ है और मैंने खुद इंकशाफ किया इस बात का कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तो पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो भी काम हुआ उसमें आवाम के तावन से ही हुआ है और तावन की ज़रूरत है ताकि इसको जड़ से उखाड़ा जाए। तो पब्लिक के लिए सर, पब्लिक के लिए यही एक हमारी अपील है कि जहां इस तरह का जो शख्स जो इस सोसाइटी को में जहर घोल रहा है, जहां के मिलता है, आप हमें इन्फॉर्म करें। और हम आपको यकीन दहानी दिलाते हैं कि आपकी जो शनाख्त है वो किसी भी तौर पर अयान नहीं होगी, उसको बिल्कुल पोशीदा रखा जाएगा। और ऐसे जो नासूर है उसको हम कानूनी तरीके से समाज से अलग करके उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। फ्यूचर में इस तरह की सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस जी बिल्कुल होंगी। तभी इस इलाके का जो तयन में जो चुना गया है इसको, ताकि इसमें यहाँ स्पोर्ट्स प्रमोट हो जाए और यहाँ जो ये ग्राउंड है इसका थोड़ा सभी लोगों तक ये बात जाए कि यहाँ एक अच्छी ग्राउंड है जिस पे खेला जा सकता है। और इस ग्राउंड में भी अभी काम जो है और करने की ज़रूरत है। सर, काफ़ी सारे लोग आज भी साइबर क्राइम की वजह से, यानी कि फंड ट्रांसफ़र या कुछ ऐसे सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हंदवाड़ा पीडी में भी करोड़ों का रुपया जो है आगे बंदों ने लिया है धोखे की वजह से, तो लोगों से क्या कहेंगे आप सर? लोगों को यही हमारी तरफ से ये पैगाम है, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं और हर तरफ आपको बजरिया SMS, बजरिया वॉइस नोट्स जो है वो आगाह किया जाता है। पुलिस की तरफ से भी हर हफ्ते जो है वो साइबर क्राइम्स पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं कि किसी भी तरह में आप किसी भी सूरत में अपना ATM का पिन कार्ड या अपनी जो फाइनेंशियल जो आपके कोड्स हैं या पासवर्ड्स हैं वो किसी के साथ कतई शेयर ना करें। और बाकी जो यहाँ पे कुछ फ्रॉड हुए हैं, जो बाकी चीज़ें हुई हैं
उस पर कुछ पुलिस ने कार्रवाई की है, उसमें आपको कुछ दिन में मतला भी किया जाएगा। बाकी ऑनलाइन गेमिंग का जो इशू आपने बताया, उसमें माँ बाप को चाहिए कि वो थोड़ा, क्योंकि अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि पुलिस जो है आपके घर, आपके बच्चे के वहाँ बिस्तर में भी आपका उसका कि उसकी रखवाली करे, तो ये हम सब की बिन जुमला जो है वो काबिज रहनी चाहिए, तभी कामयाबी होगी।